हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं किरणजोत कौर तुहाडा इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। ठीक है, असी अज पढ़ांगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी ਨਾਲ रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, ये एमसीक्यू है जो तुहाडे प्रीवियस जो एग्जाम है उन्होंने आए हुए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन दोबारा आते हैं। जो तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम है वो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो बेसिक जो तुम्हें पता होना चाहिए कि साडा संविधान किवें बनया, उस तो बाद प्रीएम्बल बारे नॉलेज होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी ते डीपीएसपी बारे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन बार बार होंगे, भावें तुम आईएएस यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भावें उस तो दूसरे एग्जामों की स्टेट लैवल के एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, इस करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये क्लास की तुम रिवीजन जरूर करके जाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कांसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया की, वो कित्थों ले गई। ठीक है, जिदा कि तुहानू पता है कि साडा जो संविधान बनया सब तो लेंथी संविधान है दुनिया का। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है साडा, तो उहदे विच जो चीज़ां ने वो असीं अलग अलग कंट्रियां तो प्रेरित हो के उन्होंने मतलब संविधान तो लिया गया वा। ठीक है, तो उस तरह इस क्वेश्चन आते रहते हैं कि अमेरिका तो की लिया, रशिया तो की लिया, इंग्लैंड तो की लिया, अफ्रीका तो की लिया, कैनेडा तो की लिया, आस्ट्रेलिया तो। ठीक है, ये तुहानू याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन आता है। जिदा पूछ ले कि जो सिंगल सिटीजनशिप भी पूछता उन्हें कितों लिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कितों ले सी। ठीक है, ड्यूटीज कितों लिया वा, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कितों लिया। ठीक है, तो बेसिक्स क्वेश्चन है, ये तुम जरूर पढ़ के जाने। इस तो एक या दो क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, इदा के बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पूछा सिंगल सिटीजनशिप, सानू पता है ये नागरिकता सारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, इसका मतलब की है कि जे असी जी नागरिकता वो सानू भारतीय होने की नागरिकता मिलती। इसका मतलब ये नहीं तुम पंजाब च रहिंदे हो या हरियाणा च रहिंदे हो तो हरियाणा लिए अलग नागरिकता लैनी पेगी, या पंजाब की अलग नागरिकता लैनी पेगी, या राजस्थान ली या केरला ली। ठीक है, बस सारी एक ही नागरिकता चलती इंडियन। ठीक है, भारतीय होंगी। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप ये कितों ली है, असी कितों ली है, आयरलैंड तो ली है, यूएसए तो ली है, रशिया या फिर यूके तो कितों ली है, असी यूके इंग्लैंड तो। ओके, अगर तुम ये टॉपिक रिवाइज किए हुए ऑलरेडी, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, फिर तुम इन्होंने क्वेश्चन के बहुत ईजिली जवाब दे दोगे। अगर तुहानू जिहड़े मैं क्वेश्चन करा रही हैं, ठीक है, ये नहीं कि मैं तैयार किए, ये ऑलरेडी एग्जामों में क्वेश्चन आए। ठीक है, जो सेंटर के एग्जाम, एसएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है, सीजीएल का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट के एग्जाम हो गए। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन रिपीट होंगे हैं। ठीक है, तो आंसर की होएगा इंग्लैंड, यूके। ठीक है, बट अगर तुम लगता कि तुम आंसर नहीं आ रही तो रिवीजन करो, पहला ये बेसिक्स जरूर करके जाओ। ठीक है, बाकी साडा जो एग्जाम की क्लास ऐप है, ठीक है, प्रताप अकैडमी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी असी ये टॉपिक बहुत ही वधिया तरीके ਨਾਲ कराए हुए हैं। बाकी तुम सैल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। मैं जिदा पहला कहनी, पहला कॉन्सैप्ट प्लस एमसीक्यू। ठीक है, ये तारे तैयार होने चाहिए। पहला कॉन्सैप्ट तैयार करो, पहला बेसिक्स तैयार करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके, सिंगल सिटीजनशिप कितों ली है, इंग्लैंड तो। ठीक है, रशिया तो असी की लिया, बहुत इंपॉर्टेंट की है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूटीज कितों ली है, असी रशिया तो ली है। ओके, आयरलैंड, ठीक है, एरिश जिन्हों कहते हैं, इतों असी की लिया हुआ, इतों असी लिया डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यूएसए तो की लिया असी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये तो तुहानू पता ही होनी चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितों लिया, डीपीएसपी कितों लिया, फंडामेंटल राइट्स कितों लिया। और प्रीएम्बल का क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल सब तो पहला किस देश ने अडॉप्ट किया सी, यूएसए, अमेरिका ने। ओके, इस तो अलावा होर भी पूछ सकते हैं, अमेरिका तो असी होर की लिया, अमेरिका तो असी लिया जो अगर प्रेजिडेंट को हटाना, जिन्होंने कि इंपीचमेंट कहते हैं, इंपीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना वा, या हाई कोर्ट के जज को हटाना, वो भी असी कितों लिया, अमेरिका तो लिया। ठीक है, बट अगर वाइस प्रेजिडेंट की जी पोस्ट है वो अमेरिका तो ली है। ठीक है, अगर मैथड इलैक्शन जो प्रेजिडेंट की इलैक्शन है वो किदा होंदी है, ठीक है, वो असी ली है आयरलैंड तो ली है। अगर तुम पार्लीमेंट देखो तो पार्लीमेंट असी कितों ली है, इंग्लैंड तो। ठीक है, पार्लीमेंट में जो लैजिस्लेशन सिस्टम है, प्रिविलेज है, बाई कैमरल सिस्टम है, वो सारा असी कितों लिया हुआ, इंग्लैंड तो। ठीक है, रशिया तो असी की लिया फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, इदां दे भी क्वेश्चन आते हैं। हुण ये डीपीएसपी विच है, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी बारे तुहानूं पता होना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हुंदा। ठीक है, जो डीपीएसपी असीं पढ़दे हैं उह च 3 तरह के सिद्धांत है, सोशलिस्ट, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन, गांधीयन प्रिंसिपल या गांधीयन सिद्धांत। ठीक है, डीपीएसपी है की है, सिंपल लैंग्वेज में मैं दसा कि जदों भी कोई पार्टी आती है, जिदा कांग्रेस है, बीजेपी, आप पार्टी है, तो कुछ वादे करती है इलैक्शन तो पहला कि असी वाईफाई दे देंगे, बिजली मुफ्त दे देंगे, राशन मुफ्त देवांगे। ठीक है, वूमेंस लिए अलग उन्होंने अकाउंट च पैसे प्रोवाइड करांगे, ये वादे है। ठीक है, जो नवा नवा साडा देश आज़ाद होया सी, साडा देश नवा नवा बनिया सी, उदों कुछ वादे सी जो सरकार पूरे नहीं सी कर सकती। ठीक है, जिवें कि बच्चों नूं बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए है, फ्री उन्होंने एजुकेशन मिलनी चाहिए, पर साडे कोल इन्ना पैसा ही नहीं सी उस टाइम, असीं नवे नवे आज़ाद होए सी। तो लीडर ने सोचा कि चलो असी ये वादे जो है कि मतलब कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, साढ़े को रिसोर्स की कमी सी। ठीक है, तो असी डीपीएसपी में लिखता कि आ चीज़ है, ये चीज़ है, ये होनी चाहिए, जिमें एजुकेशन सारे फ्री मिलनी चाहिए है, मतलब कि अनइम्प्लॉय बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, सारिਆਂ इक्वल जिदा वूमेंस हो भाई मैनस हो, सारिਆਂ मतलब इक्वल वेज मिलनी चाहिए है। इस तरह के कई वादे सी ਜਿਹੜੇ कि ये लिख दिते गए डीपीएसपी में। कुछ सोशलिस्ट वादे सी, मतलब समाजिक सिद्धांत थी, कुछ लिबरल इंटेलैक्चुअल सिद्धांत से, कोई गांधीयन सिद्धांत थी। गांधीयन सिद्धांत की मतलब कि खाद्य इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो जेडे मतलब जानवर का स्लाउटिंग होंगी, ठीक है, जो बीफ वगैरह खाते वो बैन होना चाहिए, टॉक्सिक जो मतलब जो शराब वगैरह पीती वो बैन होनी चाहिए। ठीक है, वो गांधी आइडिया सी। ओके, कि विलेज को प्रमोट करना चाहिए, पंचायत सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, ये सारे उन्होंने ये लिखते अपने अपने सारे ने आइडिया लिखते। ठीक है, तो हौली हौली सरकारों ने सारे ऑलरेडी वैसे लागू करते हैं। ठीक है, वो एक आइडिया सी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, ये सोशलिस्ट आइडिया सी। ये क्या गया कि जो गरीब लोग है, हुण कोई मतलब हर कोई जेड़ा वकील हायर नहीं कर सकता। ठीक है, अदालत की फीस पे नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग है, ठीक है, उन्होंने कोई न्याय की लोड़ है, ठीक है, जस्टिस चाहिए, तो उन्होंने की है कि फ्री उन्होंने लीगल एड दिता जाए, मतलब फ्री उन्होंने मतलब दिता है, वकील किया जाए, सरकारी वकील वो अपना केस लड़ सकन। ठीक है, तो ये जरा कि आर्टिकल में है 39A। ठीक है, कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि गरीबों को फ्री लीगल एड दो। ठीक है, सहायता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वे कोशिश करांगे जल्दी जल्दी कवर करिए। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते, पर तुहानू क्वेश्चन मतलब नाल समझाने भी जरूरी है ताकि तुहाडी रिवीजन हो सके वधिया तरीके नाल। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्हां विचों किहड़ा फंडामेंटल राइट है जिन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी दी, संविधान मतलब भारत के संविधान में इन्हां चों किहड़ा फंडामेंटल राइट्स है? राइट टू गवर्न नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जेड़ा है वो डिलीट कर दिता गया सी। ठीक है, इनू अलग एक लीगल राइट बना दिता गया सी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, अलग राइट टू प्रॉपर्टी जो अलग बना दिता गया, पहला ये फंडामेंटल राइट सी, हुण नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 31। ठीक है, पहला आर्टिकल 31 के अंडर पहला राइट टू प्रॉपर्टी सी, इन डिलीट कर दिता गया, हुण इनू लीगल राइट बना दिता गया। ओके, कदों किया गया? एक भी क्वेश्चन बहुत आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कदों डिलीट किया गया, किहड़ी अमेंडमेंट में डिलीट किया गया? ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई सी 1978 में। ठीक है, वो अंडर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिता गया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा सी, इस करके इन्हू हटा के इनू अलग लीगल राइट बना दिता गया। राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट्स नहीं हैगा। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन की फंडामेंटल राइट है नहीं। ठीक है, ये मतलब राइट टू स्पीच के अंदर प्रोटेक्शन मिलती है इनू, बट ये सीधे तरीके ना फंडामेंटल राइट नहीं हैगा। राइट टू इक्वालिटी यस, ये फंडामेंटल राइट है। ओके, आर्टिकल 14 की गल करता है राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट? ठीक है, इनफोर्सेबल इन द कोर्ट कि इन्हां विचों तुसीं किस नूं लैके अदालत में जा सकते हो। मान लो
BPSP ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਨਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, पहला की है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नहीं, BPSP एक वादे है जो लीडर ने करने होंगे या लीडर उन्होंने पूरे भी करते, कानून बना के संसद में बिल पास करके या जो राज्यों की विधान सभा वो बिल पास करके। ठीक है, पर यदा सुप्रीम कोर्ट च यदा कोई नहीं लैके जाते। ठीक है, प्रियंबल का भी कोई सुप्रीम कोर्ट ना लिंक नहीं, क्योंकि प्रियंबल की एक समरी है, साडे संविधान की एक समरी है साडे कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, मान लो जिदा मैं बाहरों आई हाँ, ठीक है, मैंने भारत के संविधान बारे कोई नॉलेज नहीं, और संविधान की इतनी लंबी बुक है, ठीक है, मैं पढ़न लगूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। बस मैनू ये चाहिए कि मैनू एक पेज से इसका सारा पता लग जाए कि भारत के संविधान का नेचर कितना दा है, इसका ऑब्जेक्टिव की है, ठीक है, एम की है, मतलब ये की लिखा है, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर डिक्टेटरशिप कंट्री है। ठीक है, इसका सिद्धांत की है, तो मैं की करांगी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ लाँगी, संविधान का प्रीएम्बल। ठीक है, जिमें कि असी कोई बुक है, असी जानना चाहते हैं बुक में की, असी उसकी समरी पढ़ लेंगे। ठीक है, सानू आइडिया लग जाता है कि ये बुक किस बारे है। उसी तरह प्रीएम्बल एक समरी है जो दसदा कि साडा संविधान किवें दा। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। नहीं, जो साडी कोई ड्यूटीज मतलब कोई नुकसान होंदा तो असीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते सीधा सीधा। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, जो साडे फंडामेंटल राइट्स नूं कोई नुकसान पहुंचाउंदा, ठीक है, फिर असीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स साडे जिहड़े मौलिक अधिकार है, राइट टू स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अगर इन्हां विचों किसी राइट टू एजुकेशन और कल्चरल राइट है, अगर इन्हां नूं कोई नुकसान पहुंचता है, ठीक है, असीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीधा जा सकते। किहड़े आर्टिकल के अंडर? ठीक है, आर्टिकल 32 के अंडर असीं सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते अगर साडे मौलिक अधिकारां नूं कोई छीनदा है, ठीक है, खोंदा है। ते आर्टिकल 226 के अंडर असीं हाई कोर्ट जा सकते सीधा। ओके, जिदा एग्जाम्पल ले लो, फंडामेंटल राइट्स की एग्जाम्पल ले लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सारे नूं बोलने का हक है। ठीक है, कोई मतलब कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता, ओपीनियन देन दिया अपनी, पर उन्होंने अरेस्ट कर लिया जाता तो वो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ठीक है, अगर मतलब जिदा किसी का घर है, कोई अचानक घुस आंदा किसी के घरे वड़ जाता आके, ठीक है, ये कि उसकी प्राइवेसी खराब की जाती, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। ठीक है, तो इस तरह इस करके किधर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सीधा जा सकते, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रीएम्बल ते फंडामेंटल ड्यूटी के केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता। ठीक है, ओनली फंडामेंटल राइट्स जेडे इनफोर्सेबल इन कोर्ट है, तुसी केस लड़ सकते सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जस्टिस डिस्क्राइब इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म। ठीक है, हुण जो जस्टिस वर्ड यूज किया गया, ठीक है, प्रीएम्बल विच संविधान में जो जस्टिस वर्ड यूज किया गया है वो इन्हां विचों किहदे बारे गल करदा है। ठीक है, किहदे रिलेटेड गल करदा? पोलीटिकल जस्टिस की गल करदा, पोलीटिकल न्याय मिलना चाहिए है। ठीक है, इकनॉमिक जस्टिस की गल करदा, सोशल जस्टिस की गल करदा, सॉरी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, जां इन्हां तिन्नां दी गल करदा। ठीक है, जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, प्रीएम्बल विच न्याय का मतलब है पोलीटिकल जस्टिस भी मिलना चाहिए। पोलीटिकल जस्टिस मतलब कि अगर कोई भी है, ठीक है, 18 साल तो ऊपर है, वो इलैक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, उस तो बाद अपनी मतलब जो फॉर्म फिल करता है, भावें वो मैन है वूमैन है, अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल होंगी है इलैक्शन लड़न की, कोई प्रधानमंत्री की इलैक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, अगर वो जो कंडीशन है प्रधानमंत्री इलैक्शन लड़ने की एलिजिबिलिटी, अगर वो एलिजिबिलिटी पूरी होंगी इलैक्शन लड़ सकता। ये नहीं देखा जाएगा कि वो मेल है फीमेल है, ना देखा जाएगा किस जात ना कास्ट ना बिलोंग करता, उसका कलर ब्लैक है वाइट है, ये सब नहीं देखा जाएगा। ओके, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा इन्होंने चीज़ों को लैके, कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ रेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ठीक है, सैक्स मतलब जेंडर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, पोलीटिकल जस्टिस के सारिਆਂ ਨੂੰ जो पोलीटिकल पार्टी पर पंचायत की इलैक्शन है, भावें राज्य सभा लोक सभा की इलैक्शन है, पार्टिसिपेशन का हक है, भावें मैन है भावें वूमन। इकनॉमिक जस्टिस का मतलब कि अगर तुहाडे कोल क्वालिफिकेशन है, तुसीं गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हो, अगर शॉर्ट लिस्टड हो जाते तो तुहाडे नौकरी का अधिकार है। ठीक है, वो ये नहीं देखा जाएगा कि तुसी मतलब कि तुहाडा कास्ट नहीं देखी जाएगी, तुहाडा जेंडर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अगर तुहाडी एलिजिबिलिटी है एग्जाम क्लीयर करने की, ठीक है, सारी कंडीशन सही फुलफिल होंगी तो इन्होंने बेसिस से मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा जेंडर को देख के, कास्ट को देख के, ठीक है, कलर को देख के। ओके,
इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी लाइफ अगे ਵਧਣ ਦਾ हक है ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ओके सोशल जस्टिस कि मतलब जिदा पब्लिक कॉमन पार्क है तो सारे का हक है ही नहीं कोई अमीर देखा जाएगा या गरीब देखा जाएगा, जो कॉमन पार्क है वो सारे लिए अवेलेबल है। तो आधार कार्ड है वो सारे का इक्वल आधार कार्ड बनाने का हक है, वोट पाने का हक है, ठीक है। तो ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सारिਆਂ ਨੂੰ न्याय मिलना चाहिए, भावें वो समाजिक न्याय हो, भावें पोलिटिकल न्याय हो या इकोनॉमिकली अधिकार हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, सारे की है सही ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the constitution of India promotion of international peace and security is mentioned in the peace and security is mentioned in which of the following parts। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि साडे देश में इंटरनेशनल सानू मतलब पीस बनाए रखना चाहिए, शांति मतलब बाकी देशों नाल सानू वधिया रिलेशन बनाए रखने चाहिए ताकि देश में भी शांति रहे तो इंटरनेशनल भी शांति रहे, ठीक है। और देश की सिक्योरिटी बनाए रखनी है, ठीक है। तो ये मतलब जो लाइन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, ये कितों ली गई है, ये लाइन कितों ली गई, फंडामेंटल राइट्स जो प्रियम्बल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये लाइन कितों ली गई है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट लाइन, जो तुम डीपीएसपी पढ़ोगे, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ लिबरल ਤੇ इंटैलेक्चुअल आइडिया है, लिबरल ਤੇ इंटैलेक्चुअल जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो अंडर आर्टिकल 51, ठीक है, आर्टिकल 51 कहता है कि सानू इंटरनेशनल शांति जो इंटरनेशनल पीस जो बनाए रखना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने विचों केड़ा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिदा अगर तुम फंडामेंटल राइट्स पढ़े 14 तो लैके 32 तक, ठीक है। तो इदा के क्वेश्चन आओगे तुम ईजिली सोल्व कर लोगे, ताकि मैं कहती तुम कंसैप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे कंसैप्ट क्लीयर हो जिदा तुम सारे राइट टू मतलब फंडामेंटल राइट्स पता है तो कोई भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स तो आ जाएगा, भावे राइट टू इक्वालिटी तो आ जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आ जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर आ जाए फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 6 राइट है ना टोटल, 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन राइट, ठीक है, फ्रीडम रिलीजन का राइट, ठीक है। उस तो बाद कल्चरल एजुकेशन राइट, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, सेवा 6 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधा, ठीक है। ये 6 फंडामेंटल राइट्स ने साडे, वैसे टोटल पहला कितने सी 7 फंडामेंटल राइट्स सी, हुण कितने रह गए 6, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो डिलीट हो चुका है। तो तुहानू ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स है इन्हां बारे पता होना चाहिए, ठीक है। ओके आर्टिकल 14 तो लैके 32 तक तुहानू आर्टिकल 14 में की फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। आर्टिकल 14 की गल कर रहा, आर्टिकल 15 16 ये तुहानू पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते जिवें यही क्वेश्चन पूछ लिया कि इन्हां चों किहड़ा फंडामेंटल राइट है। ओके राइट टू गवर्न, ठीक है, क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए, पहला भी कराता मैं, फिर भी अगर इदा के क्वेश्चन आते, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट, which of the following describe India as a secular state, ठीक है। इंडिया नू सैकुलर स्टेट का मतलब की होंदा, सैकुलर स्टेट का मतलब है कि अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, दूजे धर्म की रिस्पैक्ट जरूर की जाती पर अपना कोई धर्म नहीं है। जिवें इंडिया का मतलब कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल एम्बलम है, ठीक है, इस तरह नेशनल बर्ड है, एनिमल है, बट की अपने देश का कोई नेशनल धर्म भी है, कोई नेशनल रिलीजन है अपने देश का, नेशनल रिलीजन धर्म नहीं, कोई नेशनल धर्म नहीं है। इत्थे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ठीक है, सारे धर्मां के लोग हैं, ठीक है, सारे धर्मां की रिस्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया एक सैकुलर स्टेट है, सारे धर्मां की रिस्पैक्ट करता, पर इसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। ये मतलब कि कोई ये नहीं कि एक धर्म वाल चुकिया गया, ठीक है, इतने सारे धर्मां के लोग रहते हैं, उन्होंने कहते हैं सैकुलर स्टेट। इंडिया की एक सैकुलर स्टेट है, ठीक है, साढ़े प्रियम्बल भी लिखा हुआ है कि जो भारत की है वो एक सैकुलर स्टेट है। ओके तो ये वर्ड जो सैकुलर स्टेट है कि लिखा, ठीक है, प्रियम्बल कि इंडिया इज अ सैकुलर स्टेट। नेक्स्ट, पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग द सिटीजन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हुण ये कहता है कि जो नागरिकता है सिटीजनशिप है, ठीक है, वो किहड़े आर्टिकल में है, ठीक है। सिटीजनशिप जो है
आर्टिकल 5 to 11 आर्टिकल 5 to 11 गल करदा वा नागरिकता दी सिटीजनशिप दी ठीक है किहड़े पार्ट में कई बार क्वेश्चन आंदा सिटीजनशिप जिहड़ी है वो किहड़े पार्ट में है ठीक है सिटीजनशिप है ये है पार्ट 2 ओके तुहानूं ये भी पता होने चाहिए वैसे टोटल पार्ट कितने हैं साडे संविधान दे 22 पार्ट ठीक है उहदे विचों तुहानूं जिहड़े मेन पता होने चाहिए किहड़े जिवें पार्ट 1 विच की है पार्ट 1 विच यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ठीक है भारत का नक्शा है पूरा कि इंडिया का ये सारी टेरिटरी है पार्ट 2 में की है सिटीजनशिप पार्ट 3 में की है फंडामेंटल राइट्स ठीक है पता होना चाहिए कि पार्ट पूछ लेंदा है फंडामेंटल राइट किस पार्ट से सिटीजनशिप केड़े पार्ट में है ठीक है पार्ट 4 में की है डीपीएसपी ते पार्ट 4 ए ठीक है उहदे विच की है फंडामेंटल ड्यूटीज ओके पार्ट 5 विच की है यूनियन कम से कम तो पहले 10 से पता होने चाहिए पार्ट 6 विच की है स्टेट 7 जेड़ा डिलीट हो गया और 8 विच की है यूनियन टेरिटरी जेड़ा मुद्दा चलन दिया चंडीगढ़ दा ठीक है चंडीगढ़ की है यूटी किहदे विच होंदी किहड़े पार्ट विच पार्ट 8 विच ठीक है 9 विच की है पंचायत पंचायत भी पूछदे पंचायत किहड़े पार्ट विच होंदी है पंचायत ठीक है 9 पार्ट ओके और म्युनिसिपैलिटी भी पार्ट 9 विच 9A विच ओके और उस तो बाद 9B विच की होंदा कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके बाद 10th विच की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पार्ट पता होने चाहिए 12 शेड्यूल ये भी तुहानूं याद होने चाहिए थे बाकी केड़ी कंट्री है तो असीं की लिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिटन इन प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन्हां विचों किहड़ा वर्ड नहीं लिखा गया ठीक है अगर तुसीं प्रीएम्बल सही तरीके नाल पढ़िया होएगा तो शुरू किदां दा वी द पीपल ऑफ इंडिया फिर उहदे विच की होंदा है सोवरन सोशलिस्ट सैकुलर कम्युनिस्ट वर्ड नहीं आता प्रीएम्बल विच ठीक है किहड़े वर्ड होंदे हैं सोवरन सोशलिस्ट सैकुलर ठीक है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये वर्ड लिखे हुए हैं ठीक है कम्युनिस्ट वर्ड नहीं लिखा कम्युनिस्ट का मतलब होंदा एक क्लास ठीक है जिहदे विच सारे बराबर है कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है सारे नूं बराबर दा हक है ठीक है समान सारे उहनूं कहंदे कम्युनिस्ट ओके विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स ठीक है इहदे विच केड़ा फंडामेंटल राइट्स नहीं है ठीक है राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है ठीक है आर्टिकल केड़े आर्टिकल दे अंडर आर्टिकल 21A 21A की गल करदा है राइट टू एजुकेशन राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिता गया राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 ठीक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ठीक है ये भी क्या फंडामेंटल राइट है ठीक है फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी भी है फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ਜਿਹੜਾ डिलीट हो गया सी 300A ਇਹਦਾ अलग लीगल राइट बन गया ये अलग की बन गया लीगल राइट बन गया ठीक है ओके 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि मतलब कि पहला है कि किसी को असी जबरदस्ती भिखारी नहीं बना सकते या किसी को अगर दिहाड़ी ते रखते हैं तो उन्होंने पैसे देना जरूरी है ठीक है गुलाम नहीं बना सकते दूजा चाइल्ड मतलब चाइल्ड लेबर है वो भी बैन है ठीक है ये दो आर्टिकल है 23 ते 24 जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की गल करते ओके नेक्स्ट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच कंडीशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन इज टेकन अवे ठीक है इन्हां विचों किहड़े तरीके नाल किसी दी फ्रीडम जो एक्सप्रैशन है एक्सप्रैशन मतलब एक्सप्रैशन दसना कुछ लिख के बोल के या इशारियां नाल दसना जिद्दां असीं फेसबुक ते ट्विटर ते अपने ओपीनियन दसदे रहने ठीक है तो वो ओपीनियन जिहड़े फ्रीडम एक्सप्रैशन है उहनूं खोलिया जांदा किस तरीके नाल सेंसरशिप लगा के ठीक है ये ब्रिटिश के टाइम तो चलती आती सेंसरशिप क्योंकि जो पहला मतलब कि आज़ादी लड़न लई एडिटो अखबार कड्ढे जाते सी जिहदे विच लिखिया जांदा सी कि ब्रिटिश साडा किद्दां यूज़ करन दे है साडा किद्दां एक्सप्लॉयट करन दे साडा किद्दां मतलब साडे हक छीनन दे है ठीक है तो उदों मतलब कि ब्रिटिश की करदे उन्होंने सेंसरशिप लगा दिंदे कि ये अखबार अज तो बैन है ठीक है वो अज तक चलिया आंदा ठीक है भारत में जो कोई ट्वीट कर दिंदे कोई सेंसिटिव ट्वीट है जो किसी की प्राइवेट लाइफ को इफेक्ट करन दिया तो सेंसरशिप लगा के बंद किया जाता जिदा मूवीज़ से भी लग जाते हैं कि ये मूवी सही नहीं हैगी इस मूवी के आउण नाल नफरत फैलेगी उत्ते सेंसरशिप लगा दी जाती है
मतलब ओपीनियन बंद कर देगी, जो तुसी एक्सप्रैशन है तुसी बोल के लिख रहे हो या दस रहे हो, ठीक है, उहदे ते रोक लगा देनी, स्टॉप लगा देना गवर्नमेंट द्वारा या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिहदे तुसी मतलब पर्सनल जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब लीक की है या उहदे बारे लिखिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो स्टॉप लगा सकती है, सरकार स्टॉप लगा सकती है उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इन्हां विचों किहड़े अमेंडमेंट होया सी, ठीक है, बदलाव होया सी जिहदे अंदर जिहड़ा राइट टू प्रॉपर्टी सी उहनूं फंडामेंटल राइट्स तो हटा दिता गया, ठीक है, किहड़े विच 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होया सी 1978 विच, ठीक है, इहदे विच राइट टू प्रॉपर्टी नूं जिहड़ा सी ओह हटा दिता गया सी, ठीक है। ये आर्टिकल पहला राइट टू प्रॉपर्टी की सी एक फंडामेंटल राइट सी आर्टिकल 31 दे अंदर, हुण इहनूं अलग लीगल राइट बना दिता गया, अलग इहनूं दे दिता गया 300A आर्टिकल दे दिता गया लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लीगल राइट भी है, बट फंडामेंटल राइट नहीं है, ओके। नेक्स्ट, इन होम एलिमेंट इंडिया सिटीजनशिप कैन बी अक्योर्ड, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 5 ਤਰੀਕੇ, ਬਾਈ ਬਰਥ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈ ਡੀਸੈਂਟ, ਡੀਸੈਂਟ मतलब अगर ਤੁਹਾਡੀ बैकग्राउंड मतलब ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ठीक है, ਜਾਂ फिर बाय रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके, मतलब पहला तुहानू 6 महीने भारत में रहना पएगा, फिर तुम रजिस्ट्रेशन करा के रह सकते हो, ठीक है। और चौथा मैथड है बाय नैचुरलाइजेशन, जो सरकार तुहानू सर्टिफिकेट दे देती है कि तुसीं अज तो भारत के नागरिक हो, ठीक है, सरकार द्वारा जो दिता जाता। और पंजवां तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ਜਦੋਂ कोई फॉरन टेरिटरी मान लो कोई नेपाल का हिस्सा भारत में शामिल हो जाता, श्रीलंका का कोई हिस्सा भारत में शामिल हो जाता, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ठीक है, कोई हिस्सा भारत में शामिल हो जाता, तो उन्होंने भी जो भारत में शामिल हो गए तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी उन्होंने, ठीक है। ये 5 तरीके जिन्होंने भारत की नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन which article of Indian Constitution has a directive principle of state policy, ठीक है, DPSP ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ 51, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, DPSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, 4th, ਠੀਕ ਹੈ, 4th ਪਾਰਟ ਆਈ ਵੀ 4th ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, DPSP ਹੈ। DPSP ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਐडिश ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ठीक है, इस कंट्री तो लिया गया, ठीक है, असी DPSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ठीक है, ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ नहीं है, 2-3 ਨਾਲ ਰੀਡਿੰग ਕਰੋਗੇ, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाएगी ਕਿਹੜੀਆਂ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर इधर तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर लोगे अगर तुहानू 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का पता है, ठीक है। तो इन्हां विच किहड़ी होगी, पहले वाली प्रोवाइड द रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है, टू प्रमोट हार्मोनी ब्रदरहुड, ये नहीं है क्योंकि जो अबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमी, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 18 के अंडर, आर्टिकल 18 जिहड़ा वा ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ कि किसी ਨੂੰ टाइटल ਲੈਣ ਦਾ हक नहीं, जिवें कोई ना पिछे महाराणा महाराजा लगा देना, महाबहादुर लगा देना, ठीक है, इदां दे टाइटल नहीं लगा सकते, ओके। बट अपने संविधान की इज्जत करनी, नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। यही सारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, किहड़ी नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी, जिहड़े सारे फ्रीडम फाइटर है, जिहड़े सारे मतलब देश आज़ाद होने लड़े उन्हों की इज्जत करनी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उन्होंने प्रोटैक्शन करनी, ओके। जो भी देश नूं लोड़ है उदों देश मतलब कि देश की सर्विस लिए हमेशा तैयार रहना, ओके, और अपनी लाइफ में अगे बढ़ना, मतलब अपने आप को वधिया रिप्रजेंट करना और भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। और बच्चों को कम से कम मतलब बेसिक एजुकेशन लिए उन्होंने जो वार्ड है, ठीक है, गार्डियंस उन्हें जिम्मेवारी बेसिक एजुकेशन बच्चों को दी जाए, ठीक है, ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिफिएबल इन नेचर, ठीक है, इन्हां विचों किहड़े है जिन्हों तुसीं मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, जिहदे अंडर तुहानूं जस्टिस मिल सकती है, ठीक है, किहड़ी है फंडामेंटल राइट्स, ओके।
नैक्सट फंडामेंटल ड्यूटी आर मैंशन, ठीक है, किहड़े पार्ट विच फंडामेंटल ड्यूटी मैंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज बारे इन्हां विच किहड़े पार्ट विच दस्सिया गया, ठीक है, किहड़े पार्ट विच दस्सिया गया, पार्ट 4 है। हुण मैं तुहानूं पहले कहा सी इदां पुछ सकदे हो कि ये पार्ट किहदे नाल रिलेटेड है, जिवें पार्ट 2 किहदे नाल रिलेटेड है, सिटीजनशिप नागरिकता नाल, ठीक है। पार्ट 5 किहदे नाल रिलेटेड है, यूनियन नाल, सेंटर मतलब सेंटर, यूनियन मतलब सेंटर ना। पार्ट 3 किहदे नाल रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स नाल, और पार्ट 4 ये किहदे नाल रिलेटेड है, ड्यूटीज नाल, ओके। और फंडामेंटल ड्यूटीज नाल रिलेटेड हुण किहड़े क्वेश्चन आते हैं, किहदा आर्टिकल किहड़ा है, किहड़े आर्टिकल जेहड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज दा दसदा 51A, ठीक है, ये भी एग्जाम च क्वेश्चन बहुत आंदा। फंडामेंटल ड्यूटी कित्थों ली हैगियां, रशिया तो। कि ये साडे संविधान विच पहला ही सी, नहीं, जदों नैशनल एमरजेंसी लगी सी अंडर आर्टिकल 352 आर्टिकल किहदी गल करदा है, नैशनल एमरजेंसी, जो नैशनल एमरजेंसी लगी सी, ठीक है, उस तो बाद लगा कि मतलब कि देश के लोगों के जिहदे अधिकार दिते, इन्हां दी कुछ जिम्मेवारियां भी देश दियां, ठीक है, जिद्दां क्योंकि नैशनल एमरजेंसी टाइम बहुत तोड़ फोड़ हुई सी, इस करके उन्होंने कहा जरूरी है कि लोगों को अपनियां मतलब जिम्मेवारियां का भी पता होना चाहिए, इस करके फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया। किहड़ी कमेटी बनी सी, स्वर्ण सिंह, कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई सी, जिन्हें कहा सी कि दसे कि ये ड्यूटियां लागू होनियां चाहिए, ठीक है, जदों कि चलन दी नैशनल एमरजेंसी का ऑपरेशन चलिया 1975 तो 1977 तक, ठीक है, ते ICA 1976 विच, ओके, समझ आया। नेक्स्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कदों आए सी, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होया सी, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, कई बार भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जेड़ा पार्ट 4 है, ठीक है, वो किहदे नाल डील करदा है, इन्हां विचों किहदे नाल डील करदा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसलिए मैं कहा सी पार्ट शेड्यूल हो गए 12 शेड्यूल, ठीक है, ये बारे पता होना चाहिए क्योंकि इतना यही बार बार क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते। यूनियन के पार्ट विच है 5 विच, स्टेट के 6 विच, फंडामेंटल राइट्स के पार्ट विच है 3rd विच, DPSP 4th पार्ट विच, ओके। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी मेंशन है, 11, ठीक है। जो मतलब कि जिदा मैं तुहानूं हुणे पिछे दस्सिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज आई सी जो नैशनल एमरजेंसी उस तो बाद लगा कि जिम्मेवारियां भी है देश के नागरिकता ने, कि वो मतलब कि अपने देश के जो संविधान है, फ्लैग है, ठीक है, जहाँ प्रॉपर्टीज है, जो देश के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जहाँ मतलब कि जो इतिहासिक इमारतां है, ठीक है, उन्होंने देख रेख रखन, संभाल रखन, उन्होंने रिस्पैक्ट कर, ओके। इस करके फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गई सी, पहला 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आई सी, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई सी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई सी 1976, 10 ड्यूटियां आई सी, फिर 11वीं ड्यूटी आई सी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई सी 2002 विच, ठीक है, 11वीं ड्यूटी आई सी। 11वीं ड्यूटी की सी कि बेसिक एजुकेशन, ये जो गार्डियन है उन्होंने जिम्मेवारी कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन जरूर प्रोवाइड कर, ये उन्होंने जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, ओके। तो 11 ड्यूटीज आई सी। तो दूजा एक गल याद रखो, अगर ये भी क्वेश्चन बहुत आता कि फंडामेंटल ड्यूटी शुरू तो सी, मतलब साडे संविधान में शुरू तो सी, जो साडा ओरिजिनल संविधान बनया सी, ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज उदों तो सी नहीं, ये बाद आई सी, एमरजेंसी तो बाद आई सी, ठीक है। तो नेशनल एमरजेंसी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, साडे देश में नेशनल एमरजेंसी कितनी बारी लगी है, 3 बारी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट एमरजेंसी, क्योंकि एमरजेंसी कितने तरह दी, 3 एमरजेंसियां मैं 3 तरह की एमरजेंसी, एक नेशनल एमरजेंसी, ठीक है, स्टेट एमरजेंसी जिन्होंने प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट एमरजेंसी ये कितनी बारी लगी है, ये बहुत सारी अलग अलग स्टेट, पंजाब, केरला, हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट लगी है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और 3rd के लिए फाइनेंशियल एमरजेंसी, ये कितनी बारी लगी है, एक बारी भी नहीं, ओके, एक बारी भी नहीं लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब की है, ठीक है, क्यू वारंटो का मतलब की है, क्यू वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, हुण है कि है क्यू वारंटो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जेडी है अंडर आर्टिकल 32 के अंडर लोगों के फंडामेंटल राइट्स, भारत के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उन्हों की प्रोटैक्शन, उन्होंने बचाने के लिए 5 रिट इशू कर दी है, 5 रिट्स,
ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਉਹ 5 ਰਿਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾ? ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, ठीक है, सेटरोरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, ठीक है। 5 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟਸ है, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी कितनी रिट्स है? 5 रिट्स है, ठीक है। इन्हां सारिया रिट्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ पहली हैबियस कॉर्पस, ਇਹਦਾ ਕੰਮ है कि मतलब हैव अ बॉडी, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ठीक है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैबियस कॉर्पस। ਮੈਂਡਾਮਸ, ਮੈਂਡਾਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ठीक है। जो मान लो कि तुसी अदालत ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਅਗਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂਡਾਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਰੋਰੀ, ठीक है। ਸੈਟਰੋਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਟਰੋਰੀ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੂ ਬੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਇਹਦਾ मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली जो सबऑर्डिनेट अदालत है, जो लोअर कोर्ट्स ने, ठीक है, उन्होंने हदायत दी है कि तुसी किस तरह काम करना वा, ठीक है। कोई एरर आए तो कितना ठीक करना, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जेडे है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जेडे जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने मतलब सही तरीके नाल काम करने लई कहंदी है, किद्दां काम करना है, पेंडिंग केसेस है किद्दां सोल्व करने, ठीक है। इन्हां दोवां विच ते इन्हां दोवां च ये फर्क है कि इहदे विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नूं भी कहंदी है सुप्रीम कोर्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਓਕੇ। ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ, ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ कि मतलब कोई पब्लिक ऑफिस में कोई आदमी सी, वो रिटायर हो गया पर फिर भी वो अपना सरकारी डिपार्टमेंट का काम कर ही जा रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि तुहानू अथॉरिटी किहने दित्ती ये काम करने दी जदों तुसीं रिटायर हो चुके हो, ठीक है। ये ओके, क्यों वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, तुहानू किस अथॉरिटी नाल तुसीं ऑफिस विच बैठे हो, जदों तुसीं रिटायर कर दिते गए जां तुसीं सस्पेंड कर दिते, तुसीं किद्दां काम कर सकदे। जिवें कोई वकील है, सरकारी वकील है, रिटायर हो गया, सस्पेंड हो गया, फिर भी वो केस लड़ी जा रहा है, ठीक है। जां कोई जज है, ठीक है, कोई भी केस लड़ी जाता है, जां कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, रिटायर, उहदे कोल वो मतलब राइट्स नहीं हैगे, ठीक है, फिर भी वो मतलब लोगों को झूठ मार के उन्होंने काम करन दिया, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट इशू कर दी है रिट, ठीक है। वी कमांड टू फॉरबिड मैं तुहानू दसदा, ठीक है, ये भी रिट का ही पार्ट है। ये मैंडामस, मैंडामस रिट नूं की कहंदे आ? वी कमांड टू फॉरबिड किहनूं कहंदे? प्रोहिबिशन नूं, ठीक है। इन्हां दे शॉर्टकट नाम भी पता होने चाहिए 5 रिट्स दे, जिवें क्यू वारंटो दा शॉर्टकट नेम की है? बाय व्हाट अथॉरिटी। प्रोहिबिशन दा शॉर्टकट नेम की है? टू फॉरबिड। मैंडामस दा शॉर्टकट नेम की है? वी कमांड। हैबियस कॉर्पस दा शॉर्ट नेम की है? टू हैव द बॉडी ऑफ, कि उस आदमी नूं पेश किया जाए, ठीक है। वो परिवार द्वारा जो रिक्वेस्ट की जाती है कि इस बाहर जा मतलब आदमी है मिसिंग है, तो तुसी हेल्प करो पुलिस नूं कह के कि सानू मतलब प्रोवाइड किया जाए वापस, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट्स मेंशन है? 6, ठीक है, 6। पहला कितने सी जो संविधान बनया सी, ओरिजिनल संविधान, उदों 7 सी, जिहदे विच प्रॉपर्टी जिहड़ा सी वो डिलीट कर दिता गया, हुण कितने रह गए? 6, ओके। समझ आया क्वेश्चन? अगर तो कंसेप्ट तुहाडे क्लीयर है तो फटाफट सेकंड्स में क्वेश्चन सही कर दो, और इस तरह के क्वेश्चन तुहाडे गलत नहीं होने चाहिए। तुहाडे आने वाले एग्जाम जिहड़े है, ठीक है, बहुत कंपीटीशन हुंदा है, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वो मान सकते 1-2 क्वेश्चन इहो जिहे हुंदे जो बहुत डिफिकल्ट हुंदे, ठीक है। उन्होंने अगर तो नैगेटिव मार्किंग है तो समझदारी ये स्किप कर दो, तो जे तुहानू थोड़ी बहुत लगता है कि मतलब जो नैगेटिव मार्किंग नहीं फिर टिक कर लो। बाकी अगर नैगेटिव मार्किंग है भी है, अगर वो बारे कभी तुम पढ़िया कभी सुनिया तो वो मतलब कि तुम ट्रिक लगा के या थोड़ा अपना दिमाग लगा सोल्व कर सकते, बट यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन बहुत सीधे तो सिंपल क्वेश्चन है, यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन तुम गलत नहीं कर सकते, ठीक है।
ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन है, जोग्राफी इकनॉमिक्स के, वो गलत करके ना जाओ, अपना स्टैटिक पोर्शन बेसिक ते तैयार रखो, ठीक है। बाकी असीं करांगे नैक्सट क्लास में। वैसे मेरा है कि मैं तुहानूं कम से कम इस टॉपिक के 100 क्वेश्चन सॉल्व करावां, ओके। बट ये कि अगर मैं जल्दी जल्दी सिर्फ तुहानूं आंसर दसांगी फिर तो मैं 100 क्वेश्चन पूरे करदा एक क्लास में। बट जिद्दां मैं इहनूं ये कि मैं समझाना भी है ताकि तुहानूं होर भी आइडिया वधिया क्लैरिटी हो सके, इस करके टाइम लगता है, ओके। असीं बाकी दे क्वेश्चन जिहड़े आ ओह नैक्सट क्लास विच करांगे, ठीक है। अपना ख्याल रखो, वधिया रिवीजन करो, ठीक है। बाकी साडे जिहड़ी क्लासेस है, जिहड़ियां मतलब इन्हां रिलेटेड क्लासेस है, वो सारियां साडियां एज प्रताप अकैडमी एग्जाम की क्लासेस अवेलेबल है, ये कोई भी बाकी डाउट है साडे जो नंबर है 8447483373, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, एक तो तुसीं मैसेज कर सकते हो। बाकी कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, और अपनी तैयारी करो, रिवीजन स्टार्ट कर लो, टारगेट बना के पढ़ो, ओके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो।